योगी चैतन्य जी, आकाश। प्रणाम महर्षि। महर्षि, कई साधकों को देखते हैं कि साधना की निरंतरता नहीं बन पाती। क्या ये संस्कार से है या मन की चाल है? मन की चाल। पूर्व प्रारब्ध स्फुरना करता है, भोगों का संयोग दिलाता है, ना कि भोगों में भ्रष्ट कर देता है। क्योंकि अगर प्रारब्ध के अनुसार ही हमारी साधना होती तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। प्रारब्ध दो ही कर्मों का होता है, शुभ और अशुभ कर्मों का। जो पूर्व में किए हैं उनके संस्कार होते हैं। जैसे हमारा मलिन संस्कार है, कामाशक्त या क्रोधाशक्त, वो स्वभाव में कारण शरीर में उसका ज्यादा प्रभाव होता है। बोले बड़ा कामी स्वभाव का है, बड़ा क्रोधी स्वभाव का है, बड़ा लोभी स्वभाव का है, तो उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर, अंतःकरण धर्म पर पड़ता है और उससे क्रियान्वित स्थूल शरीर होता है। लेकिन हम तीनों शरीर से अलग हैं और यही समझने के लिए हमें मानव देह मिला है। हमारा इन तीनों शरीरों से न कभी संबंध था, न है, न रहेगा, लेकिन फिर भी भ्रम से हम इसे स्वीकार कर लिए हैं। इसी भ्रम को मिटाने के लिए मुझे मानव देह मिला है। इन शरीरों के संस्कारों के दृष्टा बनकर स्थूल सूक्ष्म कारण हम देख रहे हैं और अंतर में निरंतर गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र और गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम, उसके सुमिरन में लगे हुए हैं। अब प्रमाद स्थिति अगर साधक करेगा तो संस्कार उस पर चढ़ बैठेगा, भ्रष्ट करा देगा। और अगर मंत्र बल है, नाम बल है, साधना बल है, तो उनको भस्म करके वो अपने स्वरूप में स्थित होगा या भगवत प्राप्ति करेगा। साधक की प्रमाद स्थिति ही उसको भ्रष्ट करती है, ना कि उसका प्रारब्ध। इतना बलवान प्रारब्ध नहीं है कि पुरुषार्थ को रौंद दे। ये पुरुषार्थ कोई प्राकृतिक नहीं है, यह अविनाशी चिदानंद मार्ग है, जो इन सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को, पहले शब्दों का ध्यान रखना, भोग का संयोग उपस्थित करना, भोग की स्फुरना करना, किसी भी प्रारब्ध, लेकिन भोगना ये प्रमाद है, वर्तमान। हाँ, ये प्रमाद। जो प्रमाद स्थिति साधक स्वीकार किए हुए है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आहार, विहार, संग, चिंतन, इन्हीं के द्वारा हमारा युद्ध हो रहा है ना। पूर्व अशुभ संस्कारों से हमारा युद्ध हो रहा है। हम प्रतिपल युद्ध में तैनात हैं, रात दिन लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी तो विजय श्री मिलती है। इन्हीं से तो लड़ रहे हैं। और लड़ना किससे? हमारा पूर्वाभ्यास भोगों का, हमारा पूर्वाभ्यास शरीर राग, हमारा पूर्वाभ्यास मान सम्मान का, इसी का तो नाश करना है। वो उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन साधक अंतर्दृष्टि से, दृष्टाभाव से उनको काटता चला जा रहा है, और जो काट ना पाया तो वो उसे काट के गिरा देते हैं। अगर हम उस स्फुरना में तन्मयता धारण करते हैं, साधक और संसारी में अंतर होता है। स्फुरना प्रारब्ध से, संस्कार से आई हाँ, ये तो उसको लेना न लेना वर्तमान में साधक की संगति और उसका वर्तमान की साधना। हाँ, उसका विवेक, अगर विवेक प्रवीण है, मार देगा, उस स्फुरना को मार देगा, संकल्प बनने ही नहीं देगा। और अगर स्फुरना और संकल्प, तो क्रिया को नहीं रोक सकते। फिर क्रिया तुम्हारे बस की नहीं रह गई। फिर अगर स्फुरना को रोक दिया और संकल्प नहीं बनने पाया, तो फिर क्रिया तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। नहीं तो बिना क्रिया के भी नष्ट हो जाएगा साधक, बिना क्रिया के भी। जैसे काम का संकल्प बढ़ा तो मनोवाह नाड़ी है, वो मंथन करके आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देगी, क्रिया हो या ना हो। ये सूक्ष्म विषय है। अखंडता में जैसे साधना की देखा गया, प्रारंभ तो हम बहुत सारे साधक कर लेते हैं, लेकिन अखंडता बनाए रखना बहुत कठिन होता है। इसमें ये बात है कि साधना प्रारंभ का लक्ष्य क्या है? हाँ, भगवत प्राप्ति। वो आप नहीं जानते ना, आप अपने हृदय की बात जानते हैं, लोगों की। हाँ हाँ, कहते हो जुबान से कि भगवत प्राप्ति। एक बात कह रहा हूं, मतलब आपकी बात नहीं कह रहा हूं। जैसे हम लोग कहते हैं भगवत प्राप्ति, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? अगर भगवत प्राप्ति है तो तुम राजी कैसे हो गए रुपए में? तुम राजी कैसे हो गए भोग में? भगवान से बढ़कर भोग को समझ लिया। एक तरफ श्री भगवान बैठे हैं और एक तरफ भोग सामग्री है त्रिभुवन की। आप किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के प्रभाव से भगवान का विस्मरण कर दिए तो बड़ा कौन हुआ? वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान हुआ ना। तो आप भगवत प्राप्ति के लिए आप चले कहां थे? आप तो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य जब हो जाएगा तो किसी की ताकत नहीं है कि वो भगवान से उसको विलक कर सके। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, वो भगवत प्राप्ति के लक्ष्य का साधक है।
आप विचार करके देखिए। अच्छा, फिर वही संकल्प अखंडता लाएगा। देखो महाराज जी, इसमें सबसे बड़ी बात होती है आग क्या है आपके अंदर, लगन क्या है। हाँ, वो फिर बर्दाश्त नहीं होता। जैसे हृदय में सारी स्फुरणाएं होती है, ऐसा नहीं होता कि काम स्फुरना नहीं, क्रोध स्फुरना, सब होती है। रोना पड़ता है जब साधक विवश होता है, तो रोता है गुरुजनों के चरणों में कि अब बस नहीं रह गए, बहुत जला रहा है मन, नहीं तो सह जाओ। यम ही न विथिन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीनम सोमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो गया जो आई हुई व्यथाओं को। स्फुरना कोई साधारण थोड़ी होती है। काम की स्फुरना, क्रोध की, ये जो वेग आते हैं, इनको तो कोई महात्मा ही सह सकता है, नहीं तो एक मिनट के अंदर तन्मयता प्रदान करते। जो तन्मय नहीं हो पाया स्फुरना में, वो संकल्प नहीं बनने पाएगा। ध्यान रखना, जहां अपनी मांग मान ली, जैसे मन कह रहा है, वो नेत्रेंद्री के साथ हुआ तो वो रूप देखना चाहता है। अब उस समय आप विवेकवान हैं, आप समझ रहे हैं कि मन नेत्रेंद्री के साथ होकर रूप देखना चाहता, मेरा विषय नहीं है, तो आप लड़ सकते हैं, आप उसे अनुमति नहीं देंगे। और जब ये हुआ कि मैं रूप देखना चाहता हूं, मन खत्म, तन्मय कर लिया, अब आप फंस गए। मैं किसी भी इंद्री के साथ जुड़ा अंतःकरण धर्म का, वो आपको मारेगा। मैं भोगना चाहता हूं, मैं चखना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। लेकिन आप सच्चिदानंद वपु भगवान के अंश हैं। भक्ति ज्ञान, आप आत्मस्वरूप हैं। दो में एक स्वीकार कर लो। आप इनके दृष्टा हैं, साक्षी हैं, भोक्ता नहीं हैं। भोक्ता वो हैं, आप भोक्ता नहीं। कर्ता वो हैं, आप कर्ता नहीं। कर्ता और भोक्ता भाव जब तक रहता है तो विमूढ़ता बनी रहती है, मूढ़ता छाई रहती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। आज मेरा मन कह रहा है ये खाऊंगा, रसेंद्री और मन मिल गया, तो आप कैसे मिल गए? मैं खाऊंगा, कितनी बड़ी भूल हो गई। रसेंद्री मांग रही, अब उचित है तो दीजिए, अनुचित है तो मना कर दीजिए। लेकिन जब मैं खाऊंगा तो उचित अनुचित का विचार ही खत्म हो गया। हर विषय ऐसे मैं भोगूंगा। तो जनेन्द्री और मन मिल गया, जनेन्द्री मन मिल गया, त्वगेंद्री स्पर्श सुख की आकांक्षा कर रही। क्या मैं स्पर्श सुख का भोगता हूं? नहीं। अब बचा जा से पर ज्ञान बघारना सरल है, समझ। उस समय ज्ञान उस समय स्थिति रहला, यही गुरु कृपा, यही भगवत कृपा, यही अभ्यास। ऐसा नहीं कि अभ्यास में अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, श्री भगवान कह रहे ऐसा अभ्यास किया जाए, वो अभ्यास से अपर लक्ष्य दृढ़ हो जाए, हमारा लक्ष्य हो जाए भगवत प्राप्ति। हम लोग कहते हैं भगवत प्राप्ति का लक्ष्य भाव, लेकिन हृदय में होता नहीं। महत्व किसी और का चला जाता। हाँ, महत्व यदि भगवत प्राप्ति को, तो बर्दाश्त ही नहीं होगा। कोई सुख सुविधा बर्दाश्त नहीं होगी, चिड़ मचेगी, चिड़ मचेगी। मतलब एक साधक का स्वभाव एक जिद्दी स्वभाव होता है, एक वीर स्वभाव होता है, एक बहादुर स्वभाव होता है। वो लड़ना पसंद करता है, वो कायरता से परास्त होना पसंद नहीं करता। 100 बार घुटने टेक देगा तो भी खड़ा होगा कि नहीं, तुझे मारूंगा, तू हमें कब तक मारेगा, मैं अविनाशी हूं, कब तक तू मारेगा देखता हूं। नहीं, इस बार फंसा लिया, अब नहीं फंसा पाएगा, फिर चूक हो गई, अच्छा तो फिर कहां से चूक हुई, वो हर बात को देखता है। हमें लग रहा आज तक कि अगर गुरुजनों की वाणी के अनुसार चला जाए तो कभी फंसा हो ही नहीं सकता। शास्त्र सम्मत वर्ताव हो तो कभी फंसा हो ही नहीं सकता। हम जब शास्त्र सम्मत वर्ताव से चूक जाते हैं, वहीं हम मारे जाते हैं। कहीं ना कहीं संकल्प बन जाता है। हाँ, महत्व बुद्धि। हाँ, हर इंद्री के भोग का एक अपना आकर्षण है, और उसको मैं भोगता हूं ऐसा मानना, ये अज्ञान हमें भ्रष्ट करता है। बस आज मैंने बहुत सुंदर पाया, बना भोगता तो मर, अगली बार तुझे और इंद्री फंसाएगी, दूसरी फंसाएगी, तीसरी फंसा। तो साधक ये समझ ही नहीं पाता कि सच्चिदानंद सुख क्या है। वो इसी सुख को, तभी तो महापुरुषों के संग से ही हमारी साधना प्रारंभ होती है, बचती है और परिपक्व होती है। अगर महापुरुषों का संग ना हो तो बाजार बहुत बढ़िया है, फ्री है सब। यहाँ जिस कोटि का साधक होता है उस कोटि का फ्री भोग उसके सामने रखा जाता है, उस कोटि की संपत्ति वैभव उसके सामने आती। बोलो प्रभु को, लगो इसमें। अगर साधक का महत्व प्रभु से ज्यादा किसी भोग का है तो विश्राम मान लेगा कि चलो
प्रारब्ध भोग है, भगवान की यही इच्छा है। और वो उन भोगों में और समझ नहीं पाया। भगवान की इच्छा करके हम अच्छे साधकों की बात कर रहे हैं कि भाई प्रयास तो बहुत किया पर प्रारब्ध प्रबल है और भगवान की इच्छा है तो भोग लेते हैं, बस मारा गया। यही लड़ाई में मारा गया। भगवान की इच्छा अभी आप जाने ही नहीं। भगवान की इच्छा अगर भोग होती तो सरकार स्वयं आदेश कर रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत। भगवान आदेश कर रहे हैं, ये ज्ञानियों का नित्य बैरी, इस काम को तुम मार, ये महापापी महाभोक्ता कभी तृप्त ना होने वाला मार अर्जुन। तो भगवान इच्छा करेंगे कि तुम भोग ले, वो कह रहे मार। यही बात साधक जात चूक कर देता है, शास्त्र विरुद्ध बात आई अंदर, हम मारा जाता है। जहां कहा गया यहां संग ना करो, वहां संग करोगे मारे जाओगे। अब ये आपने कहा महापुरुषों का संग, तो इसमें जैसे कई साधक होते हैं महापुरुषों का संग नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें एकांत में रहना चाहिए, अकेले फिर रहना चाहिए? इस नए साधक को एकांत सेवन नहीं करना चाहिए। नए साधक को महापुरुष नहीं मिले भी तो एकांत में नहीं रहना चाहिए। हाँ, महापुरुषों के वचन, जैसे आप गीता पृष्ठ से पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य राधा बाबा, पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी, पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ये ऐसे महापुरुष हैं जिनके एक वचन में आज तक कभी संशय नहीं हुआ। एक वचन में कभी ऐसा नहीं लगा कि पूज्य भाई जी ने ऐसा क्यों लिख दिया, एक वचन में नहीं लगा। और जैसे अपने सन्यास मार्ग में जब थे तो पूज्यपाद उड़िया बाबा, उनके वचन हमारा जीवन, हमारे मित्र, हमारा सर्वस्व रहा है। तो गंगा किनारे अकिंचन भाव से रहते थे, पर एक छोटी सी झोली में पूज्य बाबा की वाणी, उड़िया बाबा का उपदेश, वो हमारा जीवन सूत्र रहा है। जहाँ कहीं भी तो बस हर समय। तो महापुरुषों का कई तरह से सानिध्य लिया जाता है, प्रगट सानिध्य लिया जाता है, उनकी वाणी का सानिध्य लिया जाता है और उनके चिंतन का सानिध्य लिया जाता है। भाई जी महाराज, पूज्य बाबा, राधा बाबा, उड़िया बाबा, ये कहीं गए थोड़ी है। एक महाराज जी, मैंने भी पत्र में लिख के उड़िया जी महाराज का, उड़िया बाबा जी का, जब यह ध्याता ध्यान में ध्येय रूप हो जाए, पूरो जानो ध्यान तब जामे संशय ना, मैंने भी लिख के रखा था। यही है। तो महापुरुषों का आदर्श अगर आप वचन मान करके चलेंगे तो कभी भ्रष्ट नहीं होने देंगे। संन्यास मार्ग के आदर्श पूज्यपाद से उड़िया बाबा, और फिर भक्ति का प्रारंभ हुआ पूज्य श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। और जब उन्हीं के आदेश से उन्होंने श्री राधा माधव चिंतन नामक एक ग्रंथ में लिखा है, जब भाव बढ़े तो फिर युगल सरकार की उपासना के जो रस संप्रदाय है उससे, तो उन्हीं की प्रेरणा से ये, तो फिर सदगुरुदेव भगवान। बिना आदर्श के हम एक कदम नहीं चल सकते। हमारा आदर्श पुरुष होना चाहिए। जो आदर्श महापुरुषों को आगे रखता है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। हर समय हम किसी महापुरुष के साथ थोड़ी बैठे रहते हैं, वो हमारे यहाँ रहते हैं। दिमाग, भाई जी ने कहा ये, राधा बाबा ने कहा ये, गुरुदेव भगवान ये बोले, हर क्रिया हर चेष्टा में छाए रहते हैं दिमाग में। हम महापुरुषों के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। इसे सानिध्य कहते हैं। एकांत में साधक अगर रहेगा तो विचार किसी समय उसे कुविचार में बदल सकते हैं साधक। इसलिए आसपास कहीं ना कहीं साधु महात्माओं का सानिध्य होना चाहिए, क्योंकि प्रगट के सानिध्य के बिना विचार, हमारे तो बहुत अच्छा साधक है जो अपने को विचारों से पवित्र रख सके, क्योंकि विचारों में जहर है अहंकार। अहंकार, हाँ, करता। हाँ, इस जहर से साधक तो मुक्त हुआ नहीं तो सिद्ध हो जाता। तो इसके लिए महापुरुषों का बहुत सानिध्य है। ये उनके सामने आधा करता भाव तो ऐसी दबा रहेगा। हाँ, तो इसलिए, हाँ इसीलिए। और नहीं, उसमें एक और भय रहता है ना कि जैसे सिटी स्कैन होना है तो पता चल जाएगा ना कि तुम्हारा कहाँ। तो अब उनकी दृष्टि के सामने गए, मानो सिटी स्कैन हो रहा है, तो डर लगता है कि अगर कोई गलती चूक भी हुई तो उनकी दृष्टि में जाने पर ही, मतलब, तो हमको हर समय सावधान रहना कि कोई चूक ना हो। और जब हम उनके पास पहुंचते हैं प्रगट में, धूल धूसरित हो जाता है सारा साधन का बल। क्या इनकी साधना के आगे हमारी क्या है। तो प्रेरणा भी मिलती है वो। हाँ, तो वहां जाते तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। उनकी संगति मात्र से सारे अहंकार की धज्जियां उड़ जाती हैं। उनका प्रभाव ऐसा होता है। तो जो हम विचारों से बचना चाहते हैं
अपने पक्ष को बचा सकते हैं, उसी में जहर भरा हुआ है। विचारों में अहंकार जहर है। जैसे परिवार में ममता जहर है, भोगों में आसक्ति जहर है, ऐसे विचारों में अहंकार जहर है। अगर ये जहर हट जाए तो विचार हमें बचा सकता है। लेकिन अहंकार है, कर्तृत्व अभिमान है, मैं ऐसा साधक, मैं ऐसा, बहुत बुरी तरह गिरता है साधक, बहुत बुरी तरह गिरता है। क्यों? क्योंकि वो अपने में गुण का आरोप करके दूसरों में दोष देखने लगता है। ये साधक ये तो ऐसे बहुत बुरी तरह गिरता है। भगवान बचाएं पर दोष दर्शन से। पर दोष दर्शन और कथन चौपट कर देता साधना को। और ये विचार में अहम होने के कारण अब किसी को खीर पाते देख के कहे रसेंद्री का केवल दुलार कर रहा है, ए द्रव्य लेकर के क्या करे। मतलब अब ये जो शुरू हुआ विचारों में अहंकार, ये विष मार देगा उसे। इसमें मैं आ गया। हाँ। एक महाराज जी हमारा स्वयं का अनुभव है। पहले तो कई वर्ष हो गए अभी तो जब मैं था तब हरी नहीं लगता था, पहले समझ में आ गया लेकिन आया नहीं था। अब जाके थोड़ा थोड़ा समझ में आया है कि मरे बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, कई बार कहा जीवित मरिए भवजल तरिए, मरना पड़ेगा। इसमें जो मरने का मतलब है उसका तात्पर्य इच्छा रहित हो जाता है। हाँ, कोई इच्छा हमारे मन में न रह जाए। और ये तभी होती है निज सुख बिन मन होए की थीरा। जब तक भगवदानंद स्फुरित नहीं होगा तो मन को आप समझा के नहीं रोक पाएंगे। तो इसीलिए राधा राधा राधा, हम अपनी बात कहते हैं, हमारा राधा 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 राधा, राधा नाम सुधार समरसे तुम जिह्वास्त में विह्वला। हर समय नाम का चिंतन चल रहा है और नाम बल से कोई असत आचरण ना हो। बस स्थिति कहीं आनी नहीं महाराज, कुछ उपजना नहीं है। आप बताइए, कुछ उपजना नहीं, सब माल रखा हुआ है। बस चाबी लगा लीजिए, खोल लीजिए, आप धनी हो गए। वही चाबी गुरु जी देते हैं, गुरु वही चाबी देते हैं। अगर गुरु मंत्र, गुरु नाम आप सच्ची मानना, चाहे जितना पढ़ा लिखा ज्ञान हो, माया के आक्रमण के आगे उसका प्रयोग नहीं होता। दूसरों को सुनाने का होता है, लेकिन जब आक्रमण होता है, भोग सानिध्य, तब उस ज्ञान का प्रयोग नहीं होता। समझ रहे? और जो कृपा पात्र भजनानंदी है तो वो उपदेश भले न दे पावे, लेकिन अवसर पर ज्ञान काम करेगा, अवसर पर ज्ञान। इसीलिए गोस्वामी जी कहते बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपे। भजन राधा राधा राधा, कृष्ण 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 राम, जो भी नाम भगवत प्रिय, खूब नाम जप करे, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। जैसे मनु संन्यास है, प्रणव, ओंकार में वृत्ति कर ले, तो ओम भी तो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है प्रणव। भगवान के निराकार साकार सब स्वरूप हैं। अगर निराकार उपासना में तो प्रणव जैसे, जब तो प्रणव में तन्मयता हो जाए तो प्रणव त्रिगुणातीत है। तो त्रिगुणातीत ये तीनों शरीरों से ऊपर आपको उठाने की शक्ति दे देगा। अब तभी आप त्रिगुणातीत हैं, पर छूटत कठिनाई प्रणव। जैसे प्रेम, तो प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, हर समय प्रेम, राधा 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 राधा। अब जैसे प्रणव है, जपो तो निर्विकारता और कठोरता हृदय में आएगी, और राधा 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 तो निर्विकारता और सरसता हृदय में आएगी। अंतर होता है, हर नाम का अपना प्रभाव होता है। रोना आएगा, प्रणव में कभी रोना नहीं आ सकता, क्योंकि रहे प्रणव में रोना नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं। दैन्य तो छू नहीं जाता, विनय तो है ही नहीं, करुणा तो स्पर्श ही नहीं करते, क्योंकि उसी से आए मार्ग में। हमें किसी के बनारस में प्रणव चलता था वो तो उपासना ही थी ला, भगवा वस्त्र में थे। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बाद महावाक्य के बाद सन्यास, तो कहीं सवाल ही नहीं था। हमारे जीवन का परिवर्तन काशी से रास से हुआ है। रास पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का उत्सव था, तो वहाँ अंध विश्वविद्यालय है काशी में, वाराणसी में, तो वहाँ 1 महीने श्री राम शर्मा जी ने चैतन्य लीला और रास लीला की थी। पधार गए श्री राम शर्मा, तो उस समय तुलसी घाट में बैठे हुए थे, पद्मासन लगाए हुए,
तो एक संत भगवान आए, बोले चलो रास हो रही है। तो कहा हमारी रुचि नहीं। बोले कभी देखा? हमको कभी नहीं देखा। बोले चलिए, हमका हमारी रुचि नहीं है, आप क्यों हमें परेशान करते हैं, तो एक बार देख लीजिए। तो हमें लगा जैसे गांव में रामलीला होती है, ऐसे रासलीला कोई होती होगी, हमें मतलब परिचय नहीं था। तो उन्होंने कहा कि एक बार चलिए। हमें लगा कि यही तो पास की बात है, चलते हैं, भागवती की तो होगा, संत कह रहे हैं, महादेव जी की प्रेरणा। गए, बैठे, वो मतलब फंसाना था ना उनको। जो देखा चैतन्य लीला, दिन में रात में रास लीला। अब तो नशा चढ़ गया, रोज पहले जाके बैठ जाते थे। 1 महीना जब हुई ना, भाई जी के पद पहले होते थे और फिर होती थी लीला। अब 1 महीने में जब हुआ लीला समाप्त हो जाएगी, तो लगा अब जी नहीं सकता इस लीला के बिना। अब प्रणव कहाँ गए? यही इनका खेल होता है। इसमें भगवद आकर्षण, इसमें ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता, इसमें भगवद आकर्षण होता है। तो कहीं ना कहीं महाराज जी निर्विकार से रसोवई सा श्रेष्ठ होगा, तभी तो जीवन इस तरफ आया। हाँ, बात इसमें ये होती कि कहीं ना कहीं महादेव जी की इसमें कृपा और प्रेरणा हम देखते हैं कि जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत हारी। हम कभी राधा नाम नहीं लिया, हम कभी किशोर को नहीं जानते थे। बस जीवन की शुरुआत ऐसी हुई, रो पड़े। पहली बार हम काशी में रोए थे श्री राम शर्मा के आगे, मुझे रख लो, जो आप कहोगे सेवा करेंगे, बस जहां जहां रास हो मुझे देखने का। उनको बाबा तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी कभी छोड़ेंगे नहीं। तो बस बिहारी जी पकड़ लिए, अब वही पकड़े हुए, बस यही है। हमें ये लगता है कि या तो स्वयं विवेक के द्वारा निर्णय कर ले, नहीं तो ऐसे हो जाए। अगर ऐसे हो जाए तो फिर हरि चलाने लगते हैं। हाँ, और जब हरि चलाते हैं तो ऐसे चलाते हैं माँ की तरह। जैसे माँ अपने बच्चे को चलाना सिखाती ना, तो ऐसे चलाती है। वो पास ही पास चलती कि गिरेगा तो मेरी बाहों में गिरेगा, क्योंकि लड़खड़ा सकता है, बच्चा है ना। तो करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। तो योग और प्रेम योग बहुत अंतर हो गया। जो जैसे उसमें अष्टांग योग ज्ञान के लिए बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए अष्टांग योग भी था और सांख्य योग तो था ही। लेकिन जब इस प्रेम मार्ग का किनका महापुरुषों की कृपा से, तो ये ऐसा ही है। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मोक्षादि सुख भी हे और लघु लगने लगते हैं जब इनकी प्रेम माधुरी राधा माधव की प्रिया प्रीतम की स्पर्श करती है। तो फिर लगता है कि जैसे मधुसूदन सरस्वती जी बोल उठे, कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने। ऐसा फिर राधा तत्व, कृष्ण तत्व का तो चमत्कार देखा ही है, राधा तत्व वेणु करान्य पतिता स्खलितम चिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। बोले लालजू की, श्री कृष्ण चंद्रजू की बंसी गिर गई, पीतांबर खिसक गया, मोर मुकुट भी गिर गया। हुआ क्या? बोले यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य। पर ब्रह्म परमात्म तत्व कोटि कोटि कामों को अपनी मुस्कुराहट से मूर्छित कर देने वाले श्री कृष्ण को प्रेम मूर्छा गई। बोले क्या हुआ? बोले किशोरी जी ने मुस्कुरा कर तिरछी चितवन से देख लिया। यस्या कटाक्ष सर्पाति विमूर्छितस्य। अच्छा, ये हमारी बात नहीं, कट्टर सन्यासी राधा बाबा, कट्टर सन्यासी। कट्टर शब्द का मतलब कहीं भी शास्त्र के जरा भी एक मात्रा का भी उल्लंघन न करने वाले ऐसे महापुरुष। एक जब पूज्य श्री जयदयाल जी महाराज के संग में, तो जब श्री कृष्ण की बात आती तो बाबा उदास हो जाते और कहते कि मेरी रुचि नहीं। तो बोले एक बार भाई जी से मिल लो, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। मैंने मुझे किसी से नहीं मिलना, बहुत ऐसा स्वभाव बाबा का। पर संयोगवशात एक बार जब गीता प्रेस के दर्शन के लिए आए तो पता चला कि भाई जी, बस इतना स्पर्श किया था भाई जी ने। वो ऐसे दाता हैं कि पैर छू के देते। ऐसे दाता ले दिखाई दिए, पैर छुआ के देने वाले तो दिखाई दिए, लेकिन पैर छू के देने वाले नहीं। पैर छू के चरण स्पर्श के राधा बाबा के, क्योंकि आश्रम वेश से, गृहस्थ वेश में, संन्यास वेश में,
आखिरी जीवन बाबा का राधा ही राधा 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 राधा। ये है कुछ। कभी कभी ऐसे दिग्गजों को जो तो उनको अपने रस में निमग्न कर देते हैं प्रभु। इसमें किसी का ज्ञान बल काम नहीं करता। यहां जैसे बाबा को बोध संपन्न महापुरुष है राधा बाबा, लेकिन ज्ञान काम नहीं किया। जबरदस्ती बलात् श्री कृष्ण की रूप माधुरी, बलात् भाव का प्रवेश, ये महापुरुषों के संग